हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 10 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हम लोग लारावेल 10 में जेनेसिस स्टार्टर किट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली जेनेसिस स्टार्टर किट है क्या। अगर बेसिक वर्ड में मैं आप लोग को बताऊं तो ये एक ऑल्टरनेटिव है टू लारावेल ब्रीज एंड लारावेल यूआई विद मॉडर्न टूल किट, यूजिंग विच आप सिंपली ऑथ का प्रोसीजर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉग इन, रजिस्टर एटसेट्रा। मूव करते हैं अपने नोटपैड फाइल की तरफ, जिसमें मैंने सारे के सारे स्टेप्स डिफाइन किए हैं ताकि हम लोग इसको इजीली समझते हुए इंप्लीमेंट कर सके। या गाइस, मूव करते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट जेनेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट अ फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट। और फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल है, आप सिंपली इस कमांड को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली इस कमांड को यूज करेंगे। इन माय केस, टाइम सेव करने के लिए वीडियो का मैंने ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है और इसको गिट बैश पे भी एक्सेस कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं सबलाइम पे भी दिखाता चलूँ राइट है। ओके, सिंपली मूव करते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाना है, उसके बाद आप स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 की कमांड नंबर 1 जो कि हमें कह रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जेनेसिस। मैं जस्ट इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, मूव करता हूँ गिट बैश पे जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट को एक्सेस किया है, यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ और हिट करता हूँ एंटर। इस कमांड को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ओके गाइस, आप देख सकते हैं कि ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। लेट्स मूव टू कमांड नंबर 2 जो कि हमें यूआई बना के देगी, स्कॉप फोल्डिंग जैसे कि आप कह सकते हैं। लेट्स कॉपी एंड पेस्ट इट राइट हियर एंड हिट एंटर। और इस कमांड को एग्जीक्यूट होने में 1 से 2 सेकंड लगेंगे। दैट्स अबाउट इट। ओके, इट्स डन। नाउ लेट्स कॉपी द थर्ड कमांड npm install and then npm run dev, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, हिट करते हैं एंटर। ओके, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग अपना वीट सर्वर रन करेंगे। अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस करने के लिए, रन करने के लिए मुझे एक और गिट बैश इंस्टेंस की जरूरत है। मैं यहाँ से सिंपली एक और गिट बैश का इंस्टेंस ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वंस अगेन मैं अपने प्रोजेक्ट को पहले एक्सेस कराऊंगा। cdc XAMPP htdocs एंड genesis। ओके, और यहाँ पे स्टेप नंबर 3 के लिहाज से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डेटाबेस को माइग्रेट करना है। मैं कर लेता हूँ php artisan migrate। ओके, और ये मुझसे पूछेगा क्या मैं डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली कर लेता हूँ यस, जस्ट लाइक दैट एंड इट्स डन। ओके, अब अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, php artisan serve एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव। पोर्ट 8080 पे, ठीक है। इन माय केस जैसे कि मैंने बाबा बताया है। ओके, अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेते हैं। ओके गाइस, दिस इज हाउ आवर डैशबोर्ड लुक्स लाइक, द बिगिनिंग ऑफ योर नेक्स्ट ग्रेट आइडिया। ओके, हमारे पास यहाँ पे और भी कुछ पेजेस हैं, जैसे कि अबाउट, इसको विजिट कर लेते हैं राइट हेयर। हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिंक्स हैं, लारावेल व्यू द डॉक्स, लाइववायर, एल्पाइन, टेलविंड, लारावेल फोलियो और वॉल्ट, जो कि जेनेसिस एक्चुअली यूज करता है। उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर आप लेट से चाहते हैं कि आप डार्क थीम इंप्लीमेंट कर रहे हो, फॉन्ट्स तो आप देख ही रहे हैं कुछ डिफरेंस है यहाँ पे आपको विजिबल होगा। उसके अलावा आप डार्क थीम भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक राइट हियर एंड दैट्स अबाउट इट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू साइन अप प्रोसेस एंड चेक दैट आउट। ओके गाइस, ये है हमारा साइन अप का पेज। यहाँ पे सिंपली मैं एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है। रजिस्टर। ओके गाइस, दिस इज आवर डैशबोर्ड राइट हियर, यू कैन सी। और यहाँ पे हमारे पास वंस अगेन एक और लिंक है लर्न मोर का। ओके, लर्न मोर के पेज पे एक्चुअली हमारे पास गाइस यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, स्टैटिक डॉक्यूमेंटेशन है इस जेनेसिस की, जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है राइट हियर। मैं जस्ट एक आप लोग को बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, और ये राउट लिस्ट भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्यों और कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं अपना एडिट प्रोफाइल का पेज। एडिट प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ और ये है हमारी एडिट प्रोफाइल का पेज राइट हियर। ओके, यहाँ से आप पासवर्ड और नेम वगैरह अपडेट कर सकते हैं। ओके गाइस, लेट्स मूव टू सबलाइम और यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं web.php पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर रहे होंगे कि हमारे पास कुछ ही राउट्स हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन का और लॉग आउट का, लॉग इन का नहीं है, रजिस्टर का नहीं है। वाई? एक्चुअली ये जो जेनेसिस है वो फोलियो और वॉल्ट को यूज कर रहा है, स्पेशली फोलियो। फोलियो क्या करता है, अगर आप लोग को बेसिकली याद हो, आप लोग काफी टाइम से डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप लोग को याद होगा ओल्ड डेज में जब हम PHP नॉर्मली यूज कर रहे थे, उसमें क्या होता था कि हम अपनी लॉजिक भी वही इंप्लीमेंट करते थे, व्यू भी हमारा वही होता था, और सारा का सारा मतलब काम जो है इंसर्शन वगैरह वो एक ही पेज पे या PHP की फाइल को यूज करते हुए हो रहा होता था। उस वक्त MVC का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो कि एक्चुअली लारावेल जो फ्रेमवर्क है वो MVC
पे ही बेस करता है, ठीक है। सो फोलियो क्या करता है गाइस, अब इसकी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। रिसोर्सेस, व्यू, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं पेजेस, डैशबोर्ड और राइट हियर, ओके। सो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहीं पे हमने अपने राउट का नेम बताया हुआ है कि इस पेज ने इंडेक्स की ब्लेड जो ये फाइल है वो इस राउट को एक्सेस कर रही है, इसका जो मिडिलवेयर है वो ये मिडिलवेयर है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लॉजिक लगाई हुई है। सो एमवीसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप चाहें तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, अगर आप मिक्स करना चाहें, लेट से आप ये कॉन्सेप्ट भी यूज करना चाहते हैं साथ ही एमवीसी का भी, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसकी भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले इसका एक और बेसिक और बेहतर आइडिया मैं आप लोग को दे दूं, तो उसके लिए मैं मूव करता हूँ रजिस्टर पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लारावेल फोलियो और वॉल्ट को यूज करा है, ठीक है। मिडिलवेयर हमने बताया हुआ गेस्ट का, स्टेट बताई हुई है कि यहाँ पे जब फॉर्म की सबमिशन होगी तो उस फॉर्म में ये फील्ड्स हैं, लेट्स से नेम, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्मेशन। रूल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं, नेम रिक्वायर्ड, एक्चुअली हमने नहीं, बाय डिफॉल्ट डिफाइन हुए में, ठीक है। सो नेम रिक्वायर्ड होना चाहिए, ईमेल रिक्वायर्ड और ईमेल और यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। पासवर्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए मिनिमम 8 और सेम पासवर्ड कंफर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो रजिस्टर का राउट है वो इस नाम के राउट को यूज कर रहा है, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको लिस्ट से दिखा देता हूं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। सो मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूं और यहाँ पे मैं करता हूँ PHP आर्टिशन फोलियो लिस्ट, जस्ट लाइक दैट। सो यहाँ हमारे पास राउट्स की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, जो जो यूज हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथ, लॉग इन, रजिस्टर, जस्ट लाइक दैट, ओके। सो जस्ट इन केस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों को एक बेसिक एग्जांपल भी दिखानी है। PHP आर्टिशन सर्व -- पोर्ट 8080, जस्ट लाइक दैट, ओके। सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ये तो हो गया मिडिलवेयर और ये हम लोगों ने राउट भी डिफाइन कर दिया। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग कंट्रोलर का काम भी यहीं पे कर रहे हैं, एक्चुअली वैलिडेशन, राइट है। सी हम लोग यूजर भी क्रिएट कर रहे हैं और रीडायरेक्ट भी यहीं से कर रहे हैं। सो एक्चुअली ये जो फोलियो है वो हमें ओल्ड डेज में लेके जा रहा है। एक्चुअली ये तो नेक्स्ट जनरेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जस्ट आप लोग को बताने के लिए कि ओल्ड डेज में भी ऐसे ही हुआ करता था, हमारी सारी लॉजिक और सारी इंप्लीमेंटेशन जो है वो एक ही पेज पे होती थी, लेट्स से फॉर्म सबमिशन एटसेट्रा एटसेट्रा। एमवीसी का कॉन्सेप्ट बाद में आया था, ठीक है। सो ये जो है एमवीसी के कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहा है, कर सकता है अगर आप चाहें, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आप लोग को बेसिक आइडिया बताने के लिए कि इन दिस केस यहाँ पे ये एमवीसी पे काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली एक ही ब्लेड फाइल है जिसमें आप राउट भी बता रहे हैं, लॉजिक भी बता रहे हैं और इंसर्शन लेट से CRUD ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, राइट है, यू कैन सी, ठीक है। सो या दैट्स अबाउट इट। नाउ लेट मी शो यू, लेट से अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन को लेट से ऑथ के प्रोसेस को ऐसे ही यूज करना चाहते हैं और उसको अपडेट करना चाहते हैं, चेंजेस, तो वो आप कर ही सकते हैं, आपके पास सारे पेजेस का एक्सेस है। लेकिन अगर आप इसके साथ एमवीसी को भी यूज करना चाहते हैं, लेट से आप अपनी एप्लीकेशन में ऑथ जो है वो जेनेसिस का यूज करना चाहते हैं और उसी के साथ जो आपका लेट से जो बाकी लेआउट होगा, जो डैशबोर्ड, यूजर एटसेट्रा, जो CRUD ऑपरेशन होंगे, वो आप नॉर्मल एमवीसी प्रोसेस से भी यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल। सो मैं एक न्यू राउट बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लोजर फंक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं सिंपली डायन डम करूंगा, लेट से दिस इज न्यू। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन अ न्यू राउट, ओके। और इसको कैंसिल कर लेते हैं एंड राइट हियर, ओके। सो अब इस राउट को एक्सेस कर लेते हैं, न्यू को, ठीक है। सो आई थिंक या यही मिस्टेक थी, सॉरी गाइस, ओके। सो वीट सर्वर रन हो रहा है इसलिए उसने रन टाइम पे डिटेक्ट किया। सो या न्यू एंड राइट हियर यू कैन सी द डायग्राम, दिस इज न्यू। सो आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, कोई आप लोगों के ऊपर पाबंदी नहीं है, इट्स टोटली अप टू यू, एज आई सेड, ठीक है। मैं ज्यादा फेमिलियर हूँ एमवीसी के कॉन्सेप्ट से, मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, तो मैं उसी अप्रोच को फॉलो करता हूँ। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता था कि हमारे पास जेनेसिस नाम की भी चीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ओके। सो आप देख सकते हैं फॉन्ट में कितना डिफरेंस है, स्टाइलिंग में कितना डिफरेंट है, तो आप इसको यूज करना चाहें तो टोटली कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सो या गाइस, दैट्स अबाउट इट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक video. I hope you guys like this video. If you liked it, please like, subscribe and share. Thank you. Take care. And yes guys, be ready for the next one. Okay, take care.